हमारे पास क्या होता है, एक मक्स होता है और एक डीमक्स होता है। मक्स हम किसको बोलते हैं, मल्टीप्लेक्सर को बोलते हैं। और डीमक्स हम किसे बोलते हैं, डी मल्टीप्लेक्सर को बोलते हैं। ठीक है। मक्स में हमारे पास क्या होते हैं, बहुत सारी इनपुट होती है और एक ही हमारे पास आउटपुट होती है। और इन डीमक्स में हमारे पास क्या होता है, एक इनपुट होती है और बहुत सारी हमारी आउटपुट होती है। तो मेनली जो हमें समझना है वो सबसे पहले हम समझेंगे मक्स मतलब मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर का कंसेप्ट आ जाएगा तो तुम्हें डीमल्टीप्लेक्सर का भी कंसेप्ट अपने आप आ जाएगा। ओके। तो सबसे पहले हमारे पास क्या हो, कितने टाइप्स के मक्स होते हैं हमारे पास। एक होता है 2:1 मक्स होता है। ठीक है। फिर होता है 4:1 मक्स होता है। 8:1 मक्स होता है। 16:1 मक्स होता है और हमारे पास 32:1 मक्स होता है। और आगे भी होता है बट हमारे पास तुम्हारे सिलेबस में यहीं तक ही है। तो ये कैसे आए, 2⁻1 से, 2⁻2 से, 2⁻3 से, 2⁻4 से और 2⁻5 से। ओके। ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या होता है, जैसे मैंने 2⁻1 मक्स लिया तो इसमें हमारे पास कितनी इनपुट होंगी, दो इनपुट होंगी और एक आउटपुट होगी। इसी तरह अगर हमने 4:1 मक्स लिया है तो हमारे पास 4 इनपुट होगी और एक आउटपुट होगी। इसी तरह सोन 8 इनपुट और 16 इनपुट और एक आउटपुट। अब अगर 2:1 वाला मक्स है तो हम इसको इनपुट है, कई बार किसी किसी बुक में तुम्हें इनपुट होता है तो आई नोट से डिनोट कर देते हैं, आई नोट या फिर I1, या फिर तुम्हें क्या किसी बुक में डी नोट से डिनोट कर देते हैं। अब देखो मर्जी है तुम्हारी, तुम किसी से भी डिनोट कर सकते हो, तो कंफ्यूज मत होना। हेयर आई स्टैंड्स फॉर इनपुट कि हमने इनपुट दिया है, और डी स्टैंड्स फॉर डाटा कि हमने डेटा दिया है। ठीक है। और इनकी हमेशा स्टार्टिंग कहाँ से होती है, डिजिटल में तुम ये ध्यान रखना कभी भी 1 से स्टार्ट नहीं करते, क्योंकि हमारी जो नॉर्मल काउंटिंग होती है वो 1 से स्टार्ट होती है। इनकी जो डिजिटल की फॉर्म में काउंटिंग होती है ये 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है। तो ये आई नोट I1 बोल लो या फिर डी नोट D1 बोल लो, एक ही बात है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि हो सकता है तुम्हारे सर ने किसी और फॉर्म में बताया, तो एक ही, मतलब कुछ भी डिफरेंस नहीं है। आउटपुट को हम जनरली किससे डिनोट करते हैं, Y से डिनोट करते हैं। अब इसमें हमारे पास मक्स का बेसिकली क्या फंक्शन होता है वो देखो, वो समझो। जैसे तुम्हारे घर में अलमीरा है। ओके। तो तुम्हारी अलमीरा में दो बॉक्स हैं, ऊपर तुमने टी शर्ट रखी हुई है अपनी सारी, और नीचे तुमने अपनी सारी जीन्स रखी हुई है। ठीक है। अब आउटपुट में तुम्हारे पास एक ही चीज़ आएगी, इनपुट में तुमने दो चीज़ें रख दी, एक तुमने रख दी टी शर्ट और एक तुमने रख दी जीन्स रख दी। आउटपुट में एक ही चीज़ आएगी, या तो फिर क्या आएगी, टी शर्ट आएगी, या फिर क्या आएगी, जीन्स आएगी। अब तुम्हें क्या करना है, कुछ सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करोगी तभी तो आएगा ना कुछ, कि टी शर्ट आएगी या जीन्स आएगी। तो अलमीरा के बाहर ही तुम्हारा क्या बना हुआ है, एक बटन बना हुआ है। ठीक है। वो बना बटन किस चीज़ का है, सिलेक्ट लाइन का। किस चीज़ का बटन है, सिलेक्ट लाइन का। अब तुमने अगर इसमें ज़ीरो प्रेस करा, ज़ीरो प्रेस करने पे क्या आएगी, ऊपर वाली चीज़ आएगी। ज़ीरो प्रेस करने पे ये ज़ीरो वाली टर्म आ जाएगी, ये मतलब फर्स्ट वाली टर्म आ जाएगी। वो क्या है तुम्हारे पास, टी शर्ट। ठीक है। और अगर तुमने वन सिलेक्ट करा है तो वन सिलेक्ट करने पे क्या आ जाएगी, जीन। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सिलेक्ट लाइन। सिलेक्ट लाइन को हम किससे डिनोट करते हैं, एस से डिनोट करते हैं। सिलेक्ट लाइन हमेशा मल्टीप्लेक्सर के नीचे बनी होती है, जैसे यहाँ पे मैं बना दूंगी मल्टीप्लेक्सर के नीचे एस नोट। ओके। क्लियर है यहाँ तक। हम्म। अब देखो हर एक मल्टीप्लेक्सर की अपनी नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइंस होती हैं। क्या क्या सिलेक्ट लाइन होती हैं वो हमारे एक फॉर्मूले पे डिपेंड करता है। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 2⁻m इज इक्वल टू n। ओके। इसमें हमारे पास n क्या है, नंबर ऑफ इनपुट, और m क्या है हमारे पास, सिलेक्ट लाइन। m क्या है, सिलेक्ट लाइन। जैसे अगर हमारे पास 16:1 का मल्टीप्लेक्सर है तो उसमें n की वैल्यू कितनी है, 16। ठीक है। n की वैल्यू कितनी है, 16। तो इसका क्या हो जाएगा, 2⁻m इज इक्वल टू 16। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास m की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। आएगी ना, m की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। क्या, तो 2⁻4 कितना हो गया, 16 हो गया। तो इस केस में हमारे पास 4 क्या हो गई, सिलेक्ट लाइन हो गई।
4 क्या हो गई हमारे पास, सिलेक्ट लाइन हो गई। ठीक है, अब हम वापस इस पे आ जाते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। तो 2 रेस्ट पावर 1, तो इसमें सिलेक्ट लाइन कितनी होगी, 1, दैट इज एस नॉट। इसमें क्या है 2 रेस्ट पावर 2, तो इसमें कितनी सिलेक्ट लाइन होगी, एस नॉट और एस वन। इसमें क्या है हमारे पास 2 रेस्ट पावर 3, 8 है ना, तो इसमें हमारे पास कितनी सिलेक्ट लाइन हो जाएगी, एस नॉट, एस वन और एस टू। इसी तरह नेक्स्ट केस में 16:1 वाले मल्टीप्लेक्सर में हमारे पास कितनी सिलेक्ट लाइन हो जाएगी, एस नॉट, एस वन, एस टू, एस थ्री। ये ध्यान रखना ये हमेशा उल्टा चलता है, उल्टा इन द सेंस 0 1 2 3 ऐसे उल्टे चलेगा। मतलब यहाँ से शुरुआत नहीं करेंगे क्योंकि हम नॉर्मली ऐसे लिखते हैं, इनके टर्म्स में हम उल्टा चलते हैं। ठीक है, तो ये है हमने अभी तक डिस्कस करा है बेसिक ऑफ मक्स।